मैं आज आप लोगों को तेनालीराम और महाराज कृष्णदेव राय का एक बहुत ही प्यारा किस्सा सुना रही हूँ। महाराज कृष्णदेव राय के नगर में सभी बहुत शांतिपूर्वक रहते थे, पर वहाँ पर जो एक सेठ था वो बहुत चालाक था। वह आम जनता को बहुत परेशान करता था। उसके यहाँ बर्तनों की दुकान थी। जो भी कोई प्रोग्राम करता, कोई कार्यक्रम करता तो उनके यहाँ से बर्तन ले जाता, और जब वो बर्तन वापस चुकाने के लिए जाता, दूसरे दिन जमा करवाने जाता, तब वह कुछ न कुछ कमी बताकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लेता। यह बात जब तेनालीराम को पता चली तो उन्होंने उस सेठ को सबक सिखाने की सोचा, और तेनालीराम उस सेठ के यहाँ पहुँच गए। तब उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर भोजन करवाना है तो मुझे 3 बड़े बड़े बर्तन दे दीजिए। तब वह सेठ अपने नौकर से कहता है कि तेनालीराम को 3 बड़े बड़े बर्तन दे दीजिए। तब तेनालीराम उनको अपने घर ले जाता है और उनके पैसे देके सेठ को घर ले आता है बर्तन। दूसरे दिन बाजार जाकर उसी प्रकार के बहुत छोटे छोटे बर्तन खरीदता है, और दूसरे दिन जाकर उन बर्तनों के साथ उन छोटे बर्तनों को रखकर अपने साथ ले जाता है और सेठ से कहता है कि ये लीजिए महाराज बर्तन। जब 3 बड़े बर्तनों के साथ 3 छोटे बर्तन देखता है सेठ, तो वो उसे बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि ये छोटे बर्तन कैसे हैं। तब तेनालीराम कहते हैं कि तुम्हारे बर्तन उम्मीद से थे और इन्होंने रात ही छोटे बर्तनों को जन्म दिया है। ऐसा देख सुनकर सेठ बहुत खुश होता है और वह कहता है कि आगे से जब भी आपको बर्तन चाहिए मेरी दुकान से ही ले जाना। तो तेनालीराम वहाँ से आ जाते हैं। कुछ दिन बीच में निकलते हैं। एक दिन तेनालीराम वापस पहुँच जाते हैं उनकी दुकान पर और कहते हैं कि सेठ जी, मुझे बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता है, मैं कल ही वापस जमा करा दूंगा। मुझे ब्राह्मण भोज करवाना है, इसलिए आप कृपा करके बर्तन दे दीजिए। तब सेठ कहता है अपने नौकर से कि तेनालीराम जी को जो जो बर्तन चाहिए सब दे दो। दूसरा दिन होता है, तेनालीराम बर्तन जमा करवाने नहीं आते। तीसरा दिन होता है, चौथा दिन होता है। फिर तो सेठ बहुत गुस्से में तेनालीराम के यहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि कितने दिन हो गए आप मेरे बर्तन लौटाने नहीं आए। तब तेनालीराम बड़े ही दुखी मन से कहते हैं कि सेठ जी, आपके बर्तन तो छोटे बर्तनों को जन्म देते हुए मर गए। वह भी आप के बर्तन उम्मीद से थे। जब उन्होंने छोटे बर्तनों को जन्म देना चाहा तो उनकी मृत्यु हो गई। तब सेठ कहता है कि बर्तन तो निर्जीव होते हैं, वो कैसे मर सकते हैं। तब तेनालीराम कहते हैं कि क्यों, जब बर्तन छोटे बर्तनों को जन्म दे सकते हैं तो क्या वो जन्म देते वक्त नहीं मर सकते। यह किस्सा लेकर वह महाराज के सामने पहुंचते हैं। तेनालीराम पूरी बात बताते हैं महाराज को। तब महाराज उस सेठ से कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, बर्तन तो निर्जीव होते हैं। जब तेनालीराम ने 3 बर्तनों के साथ आपको छोटे बर्तन दिए तो आपको वो बर्तन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बर्तन तो निर्जीव होते हैं, वो छोटे बर्तनों को जन्म कैसे दे सकते हैं। और जब आपने अगर ये बात मान ली तो आप अब यह बात भी मान लीजिए कि बर्तनों को जन्म देते वक्त आपके सारे बर्तन मर गए। इस बात से सेठ को बहुत बड़ा सबक मिलता है और वह वहाँ से मुंह लटका कर आ जाता है और जीवन में कभी भी किसी से धोखा न करने का राजा को वचन देता है। तो कैसा लगा तेनालीराम का यह सबक सेठ को सिखाने का? कैसा लगा आपको ये किस्सा? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।